1.6 के ऊपर मॉड है। तो फिर क्वेश्चन पूछा कि भाई साहब ये तो मॉड में दिया हुआ है, इसको अगर हम रेशनल नंबर में लिखना चाहे तो कितना लिखेंगे। तो ये कितना था 5/3 था। तो हमको देखना पड़ेगा कि 5/3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहला बात है ना। तो कैसे चेक करोगे, कैसे देखो, सबसे पहली बात क्या है कि जो पॉइंट आपको दिखा पहले इसको साइड कर लो। तो क्या देखो 1 + 0.6 के मॉड, यही लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो ना। बात समझ आया। अब समझिए आप इसको ऐसे लिख दिए, पॉइंट के इधर वाला जो पार्ट है उसको एक साइड कर देंगे और पॉइंट के इधर वाला जो पार्ट है उसको एक साइड कर देंगे। यहाँ तो समझ में बात आया है कि नहीं आया, आया है। अब देखो यहाँ पे पॉइंट, ये रैकरिंग ऊपर दिया हुआ है, कितना हमारा डिजिट के बाद रैकरिंग है 1 डिजिट पे है। तो याद रखना जिस तरह से अगर हम मान लीजिए 1.6 लिखते हैं तो इसको अगर हम रेशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना लिख सकते हैं। 1.6 को हम रेशनल नंबर में लिखना चाहे तो कितना लिख सकते हैं, 6/10 लिख सकते हैं, डायरेक्ट 6/10 लिख सकते हैं। तो फिर इसको हम क्या लिखेंगे, याद रखिएगा यहाँ भी पॉइंट है, पॉइंट के बाद यहाँ पर रैकरिंग है। तो यहाँ पर जैसे आप 10 लिखे हो, आपको 10 नहीं लिखना है, 9 लिखना है। कितना लिखना है, 9। इसका मतलब जब हम इसका मॉड हटाएंगे तो लिख सकते हैं 1 + 6/9। कोई दिक्कत यहाँ पर है, ये बात समझ आया आपको। हाँ 9 क्यों लिखे, क्योंकि जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जब इसको सॉल्यूशन निकालिएगा आप, जैसे 0.6 को मान लीजिए आपने x मान लिया, अगर आप पढ़े होइएगा 0.6 को आप हम लोग x मानते हैं रैस को, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.6 को 0.666 ऐसे जा सकता है, रेगुलर जा सकता है। अब देखिए इस पॉइंट को यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x = क्या हो जाएगा 6 पॉइंट, इस पॉइंट को इधर कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा, और 6.66 रेगुलर आगे बढ़ता जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पर है, ये बात समझ आया। अब देखिए इसको आप क्या लिख सकते हो, अब देखो 10x = 6 + 0.666, इसको हम लिख सकता हूँ इतना, इतना। बात समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, इतना समय आया है बात। इसको ऐसे कैसे लिखे, क्लियर हुआ बात। अब देखो इसमें दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई किए, इधर भी मल्टीप्लाई 10 से, इधर भी मल्टीप्लाई 10 से। तो जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो पॉइंट होगा, जितना बार आप 10 से मल्टीप्लाई करते जाओगे उतना ही पॉइंट क्या होता जाएगा, आगे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो अगर हम एक बार 10 से मल्टीप्लाई किए तो एक पॉइंट यहाँ से होकर कहाँ चला आया, यहाँ पे चला आया, तो हो गया 6.666, आगे ऐसे ही जा रहा है। कोई दिक्कत यहाँ पर है, ये बात समझ आया आपको, ठीक है। अब हम क्या किए कि इस 6.66 को अगर हम लिखना चाहे तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, 6 + 0.666 लिख सकते हैं। इसको इस पॉइंट के इधर वाले को प्लस कर देंगे ऐसे लेकर के, ठीक। जरूरी इसलिए लिखना है क्योंकि ऐसे ही आपको इतना आएगा। कोई दिक्कत है यहाँ पे, बात समझ आया, ये क्लियर हुआ बात यहाँ तक। अब देखो यहाँ पे 0.66 को हम क्या लिए समझते हैं, क्या लेते हैं, x माने हुए हैं, तो क्या हम इसके जगह पे x लिख सकते हैं। तो 10x = 6 + x। कोई दिक्कत, इस जगह पे हमने इसका देखो 0.666 का जो वैल्यू दिया हुआ था वो कितना है, कितना है, ये x माने हुए हैं, इसलिए मैंने x को यहाँ पे पुट कर दिया। कोई दिक्कत, इस x को जब आप इधर लाइएगा तो 10x आप इक्वेशन पढ़े हुए हैं, जब प्लस होता है तो बराबर की इधर क्या चीज हो जाता है, माइनस में हो जाता है। तो हो जाएगा 9x = कितना 6। तो x बराबर क्या हो जाएगा 6/9। बताइए हम x किसको माने हुए थे, 0.6 को। इसका मतलब 0.6 के जगह पे कितना वैल्यू आ गया 6/9, इसलिए हम इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं 6/9। कोई दिक्कत यहाँ पर है। तो ये सॉल्व करोगे तो आपका आंसर ऐसे आएगा। मैं जो बताया यहाँ पे डायरेक्ट बताया, डायरेक्ट इतना बिना सॉल्व किए हुए आपके सामने आंसर ला दिया। कैसे लाया, तो जस्ट जितना मोड दिया हुआ है उतना को क्या करना है, उतना नीचे क्या डाल देना है, 9 लिख देना है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिएगा तो 9 × 1 क्या होगा 9 और प्लस क्या हो जाएगा 6/9, कितना होगा ये 15/9। इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा 5/3। बात समझ आ गया, हमारा आंसर आया इस वाला। तो ये हमारा जो है रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो गया। कोई दिक्कत है समझ, हाँ ये वाला दोनों का, ये वाला किए पढ़े हैं ना फ्रैक्शन। कोई दिक्कत यहाँ पर है। तो इस तरह से जो है आप रेशनल नंबर जो है टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग निकाल सकते हैं। तो इसी तरह से हमारा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा इसमें से कौन सा नंबर टर्मिनेटिंग है, कौन सा नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि कोई इस तरह से क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा, ऐसे क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा और बोलेगा आपसे कि आप इसे क्या करिए रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर दीजिए। तो उसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, उसमें से एक ऑप्शन क्या होगा सही होगा। तो याद रखिएगा कि आपको इसको ऐसे सॉल्व
सॉल्व करना नहीं है। ये जो हम लोग कर रहे हैं ये सॉल्व करने वाला काम हो गया, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है, वहां बनाते हैं, ठीक है। लेकिन कंपटीशन में हमको बोर्ड एग्जाम वाला काम नहीं करना है। कंपटीशन में क्या करना है, हमको डायरेक्ट आंसर मारना होता है, ठीक है। तो आंसर कैसे मारेंगे, तो आंसर ये वाला मारने का तरीका है। कोई दिक्कत यहाँ पर है, डायरेक्ट ऐसे देखो, आपको पता है कितना है, तो बस मालूम है कि ये तो इधर हो जाएगा, ये वाला का मतलब कितना 6/9, और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 5/3। कोई दिक्कत यहाँ पर है, बात समझ आ गया आप लोग को, बढ़िया, बहुत अच्छा, ठीक है। आगे समझते हैं।